ये उपन्यास यार जादूगर का 7वां अध्याय। आज सिलेंडर खत्म था और कमर भी ढीली थी। ऐसे में तुरंत सिलेंडर कौन खरीदता भला। इसलिए रामदयाल ने अभी थोड़ी देर पहले ही दुकान खोलकर चूल्हे में कोयला डाला था। आसपास धुआं ही धुआं भरा हुआ था। इस धुआंधार अवसर पर अगल बगल के 3-4 दुकानदार अपनी अपनी दुकान पर ही आंखें मलते हुए वहीं से रामदयाल को गरिया कर पानी पी चुके थे। इसी बीच हाथ में धुआं झाड़ते छांटते आंख मिचमिचाते सामने बेंच पर आकर कोई बैठा। अरे आप आज पैदल अपना खानदानी बुलेट कहाँ गया? रामदयाल ने जोर से पंखा हिलाते हुए धुआं हटाते हटाते बेंच की तरफ देखते हुए कहा। अब क्या बताएं, कोई विश्वास नहीं करेगा। हमको खुद अभी तक विश्वास नहीं, तुमको भी नहीं होगा। चौकीदार भागवत हाजरा ने कपार खुजलाते हुए कहा। हमको हो जाएगा, बताइए ना। बाप रे, ऐसा क्या हो गया भागवत काका? जिज्ञासु रामदयाल अब चूल्हे के पास से उठकर बेंच की तरफ आते हुए बोला। भागवत हाजरा ने पीड़ा और संकोच के बराबर अनुपात के साथ दनादन उसे अपनी साइकिल चोरी वाली घटना बता दी। नहीं काका, ये हमको तो सही विश्वास नहीं हो रहा है। असंभव है। कौन चोर उठाएगा आपका साइकिल? चोर कोई विदेश का होता है क्या? लोकल चोर ऐसा करेगा? इस जन्म में तो नहीं। रामदयाल ने दाएं बाएं गर्दन डुलाते हुए चोरों की तरफ से गारंटी लेते हुए कहा। वही तो, लोकल चोर लिहाज करता है, एक इज्जत है हमारे लिए उस सब के मन में। हम भी कदर करते हैं इन सबका। सो वो लोग नहीं करेगा ऐसा। हमको तो लगता है कि कहीं कोठी के भूत प्रेत का खेला नहीं, क्योंकि हम उसके पीछे लगे हैं तो हो सकता है हमरे पीछे वो लग गया हो। लेकिन ताला ये बात भी कहे किससे? कोई विश्वास भी नहीं करेगा। चौकीदार भागवत हाजरा ने चोरों के चरित्र पर भरोसा करते हुए इसे भूत प्रेत की बदमाशी बताते हुए एक भूतिया अनुपात लगाते हुए कहा। उसका मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई चोर चौकीदार का कुछ चोरी करेगा। इतना भरोसा कलयुग में भौजाई को देवर पर नहीं था। बस यही बात, सेम टू सेम हम भी यही बात सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचे कि आप विश्वास करिएगा कि नहीं। रामदयाल ने भी चौकीदार के भूत में अपनी तरफ से भी एक भूत जोड़ते हुए कहा। सुबह सुबह रामदयाल की दुकान पर ग्राहक एक नहीं लेकिन भूत दो आ चुके थे। बेंच पर बैठा चौकीदार हाजरा अपने साइकिल के स्वर्णिम दिनों को याद करता हुआ रामदयाल की बोहनी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बिना बोहनी दुकान खुलते ही पहली ही चाय मुफ्त में पीना धर्म के हिसाब से गलत माना जाता था। गांव में मान्यता ऐसी थी कि इससे दिन भर लक्ष्मी नहीं आएंगी, दिन भर सिर्फ मुफ्तखोर ही आते रहेंगे दुकान पर। इसलिए कोई दुकानदार भी पहले चाय, पान या कोई भी सामान मुफ्त या उधार नहीं देता था। इसी मान्यता के कारण दोनों को अभी पहले ग्राहक का इंतजार था, चौकीदार को ज्यादा था। आधा घंटा करीब हो चुका था। दूध का पतीला चूल्हे पर रखा गर्मा गर्म कर भाप फेंक रहा था। अगर बतौर सावधानी रामदयाल रोज दूध के 3/4 पानी मिलाने आदि ना होता तो दूध उतनी देर में जलकर खोया बन गया होता। आज क्या हुआ है यार? दुकान पर भी भूत खेल हो रहा है क्या? साला अभी तक बोहनी भी क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? चौकीदार भागवत हाजरा ने चाय की किस्नगी का चरम टपने के बाद उकता कर कहा। काका, अब हमको नहीं पता, आप ही जानिए। हमारा मन साफ है। हम बस यही जानते हैं कि कोनो भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं। कोठी वाला बाबा को भी हम न देखे हैं, न उसका कोई बुराई किए हैं कभी। दुकान पर कोई बात क्यों होगा?
भगवान सब रक्षा करे। जरा इधर बैठिए, उधर अगरबत्ती जला दे हम। रामदयाल तो अचानक बदले हुए स्वर में बोला। पलक झपकते उसने अगरबत्ती निकाली, चूल्हे की आग से जलाया और बेंच पर चढ़कर छप्पर पर लटके हनुमान जी की तस्वीर को घुमाने लगा। भूत और भगवान एक दूसरे के पूरक थे। जहां भूत प्रकट होता, भगवान वहां खुद ब खुद याद आने लगते थे। भगवान कितना याद किए जाएंगे यह भूत के तांडव पर निर्भर होता था। जितना विशाल भूत उतनी मात्रा में भगवान। भूत भगवान काम्बो पैक किसी भी धर्म का सबसे लोकप्रिय आइटम रहा था। तभी उकताया हुआ चौकीदार भागवत हाजरा बेंच से उठा और रास्ते के उस पार नीचे बोरी बिछाकर उस पर सब्जी सजा रहे गांव के ही एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। काजी, और क्या हाल है? दुकान बड़ा देर से लगा रहे, और तुम्हारा बड़का भैया से जमीन वाला केस सल्टा, उसमें वारंट तो नहीं आया ना फिर? चौकीदार भागवत हाजरा ने भोरे भोरे ताजी सब्जियों के ऊपर कोर्ट कचहरी छिड़कते हुए कहा। कहाँ चौकीदार बाबू, हम उजरा गए हैं उस केस में। वारंट तो नहीं आया, लेकिन केस सल्टा भी नहीं है। देखिए, अब सब कुछ दरोगा जी के हाथ में है, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा। सब्जी वाले ने अपना दुख करंट अपडेट किया। हाँ, सब ध्यान में है। और क्या हाल? आओ चाय पी लो, तब कमाना दिन भर। जाओ चाय पी लो, चाय पी लो पहले, उठो, जाओ। चौकीदार भागवत हाजरा एक अनोखी पहल के साथ उसे जाकर चाय पीने को कहा। इसमें खुद के लिए लेस मात्र भी लालच नहीं था। चौकीदार बाबू, अभी बोहनी नहीं हुआ है, होने दीजिए ना, फिर पिलाते हैं। सब्जी वाले ने जो समझा वह कहा। अरे हमको नहीं पीना, तुमको बोल रहे हैं कि जाकर पी लो। जाओ, चाय पीकर आओ, तब लगाना दुकान। चौकीदार हाजरा ने पुनः परमार्थिक स्वर में कहा। हम नहीं पीएंगे चाय चौकीदार बाबू, सुनिए ना, ये लीजिए 5 रुपया और आप पी लीजिए। सब्जी वाले ने अपना पिंड ना छूटता देख कलेजे पर पत्थर रखकर बोहनी खराब ही कर लेना स्वीकार करते हुए जेब से 5 का सिक्का बढ़ाते हुए कहा। सिक्का निकाला, देखा तो जैसे चौकीदार हाजरा का स्वाभिमान ही चोटिल हो गया। लगा किसी ने आत्मा पर चप्पल फेंक मारा हो। अब की तो तमतमा कर बोला, अबे साले, तुमको बोल रहे हैं साले चाय पीने को, हम भीख मांगने नहीं आए हैं। सब्जी वाले को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मन में ही बोला, ये चौकीदार आखिर साला ये चाहता क्या है? अरे कितना बार बोले हम बोल दिया कि नहीं पीना तो नहीं पीना भाई। महाराज, आप जबरदस्ती काहे कर रहे हैं? ये क्या अन्याय है? भोरे भोरे जत्रा खराब करने आ गए हैं। पैसा पकड़िए और जाइए, आप पीजिए ना। सब्जी वाले ने भी अपनी हिम्मत दिखाते हुए पूरी एक तरह चिड़चिड़ाते हुए कहा, सुनो, लकड़ी काटना, कोयला ढोना, साइकिल चोरी, मोबाइल चोरी, पत्थर तोड़ना, साले कोनो भी केस में नाम डलवा देंगे तो 6 महीना चाय नसीब नहीं होगा जेल में, समझ गए? और अभी भैवा वाला केस बाकी ही है तुम्हारा। चौकीदार भागवत हाजरा ने बोरी पर लात रख उंगली दिखाते हुए कहा। अभी तक भी सब्जी वाला यह नहीं समझ पाया था कि चौकीदार चाह रहा कि बस किसी तरह कोई जा रामदयाल की बोहनी कर दे। वह तो चौकीदार के कहे किए पर भौचक ही था। पर अब की चौकीदार की वाजिब धमकी सुन गरम हुआ सब्जी वाला गच से नरम पड़ गया था। अब उसने कुछ भी समझना ठीक नहीं समझा। बिना बोले उसने एक बार अगल बगल देखा और दांत पीसते हुए चुपचाप उठकर सड़क के पार रामदयाल की दुकान पर जाकर 5 का सिक्का उसके पैसे वाले गल्ले पर फेंका। अरे वाह, क्या बात मर्दे, आज भोरे भोरे पहले चाय। अभी अभी चौकीदार और सब्जी वाले की
बीच हुआ ताजा हरे घटनाक्रम से अनजान रामदयाल ने पैसे उठाते हुए स्वाभाविक सी एक टिप्पणी की और चाय छानकर बढ़ा दिया। सब्जी वाले ने बिना कुछ जवाब दिए मन ही मन कुढ़ते हुए धीमे धीमे कुछ बुदबुदाते हुए मिट्टी के कुल्हड़ में चाय ली और वापस अपने बोरे पर आकर खड़ा हो गया। अब भी बिना कुछ बोले हाथ में बस कुल्हड़ लिए वो लगभग गुर्राई नजरों से चौकीदार को ही देखे जा रहा था। उसके मन में अभी क्या क्या सुंदर वचन चल रहे होंगे ये चौकीदार हाजरा तो समझ ही रहा था। उसने भी एक नजर कड़े से खिन्न होकर देखा और वापस रामदयाल की दुकान पर चला गया। यहाँ आते ही सामने प्लास्टिक बाल्टी में मग डालकर पानी लिया और गट गट कर पीने लगा। चलो बोनी हो गया ना, अब पिलाओ चाय हमको। साला एक तुम्हारे सामने सब्जी वाला बड़ी हरामी है यार। साले को कितना भला से बोले कि जाकर चाय पी लो, बोहनी हो जाएगा रामदयाल का, लेकिन साला 3-4 बतियाता है। तब टाइट किए तो दौड़कर आया चाय लेने। ध्यान से चाय छान रहा रामदयाल यह सुनकर चाय का पतीला छोड़ हल्का सा मुस्कुराया। फिर एक बार वैसी ही दबी मुस्कुराहट के साथ हनुमान जी की फोटो की तरफ देखा और एक बार चौकीदार हाजरा की तरफ। दोनों को मन ही मन योगदान के हिसाब से प्रणाम किया और अब उचक कर सामने उस सब्जी वाले की तरफ देखा। देखिए देखिए देखे, चाय फेंक दिया साला। सच में काका है तो बड़ा बदमाश आदमी है, रामदयाल ने तेजी से कहा। लो देखे ना, बताओ कितना ऐंठ है इसमें। छोड़ा साला को, बोहनी तो किया। चौकीदार हाजरा ने साधन को तवज्जो न देते हुए साध सधे जाने के संतोष से कहा। बोहनी के उपरांत अल्पहर्षित रामदयाल ने फूल वाली कप में आधा कप चाय डालकर चौकीदार हाजरा की तरफ बढ़ाया। चौकीदार ने अभी चाय का कप पकड़ा ही था कि उसके जेब में रखे मोबाइल की घंटी बजी। घंटी के बजते ही दाहिने हाथ से चाय छिटक कर उंगली पर गिरी और चौकीदार हाजरा खिन्न होते हुए तेज सर से बोला, ओह साला, अभी ही आना था फोन। हट साला, ये मोबाइल तो जिंदगी का चैन छीन लिया है, जंजाल हो गया है जिंदगी। चौकीदार हाजरा ने रूखे मन से फोन जेब से निकाला, लेकिन स्क्रीन पर उभरा नाम देखकर चाय बेंच पर रखा और खड़ा हो गया। फोन तो इसी बीच में उठा भी लिया था। प्रणाम हुजूर। जय हिंद सर। प्रणाम सर। जी चौकीदार हाजरा जो हुजूर, आदेश किया जाए। चौकीदार के मुंह से निकला। हाँ ठीक है, कहाँ हो जी? 10 बजे डेनियल कोठी पहुंचो तुम। आज देखें चलकर तुम क्या क्या कहानी सुनाए हो। आओ आज जांच कर लेते हैं। उधर से दरोगा जोगी सिंह की आवाज थी। जी एकदम गारंटी हुजूर। साहब आज दूध के पानी के शरबत को सब कुछ दूध पानी सब हो जाएगा। चला जाए एक बार बस, हम पुल के पास रहेंगे सर, हमको वहां से ही ले लीजिएगा सर। चौकीदार हाजरा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। फोन तो शुरू के 2 शब्द के बाद ही कट चुका था। बाकी के बचे हुए कहे शब्द चौकीदार हाजरा का स्वयं से ही आत्म साक्षात्कार था। फोन काटने के बाद चौकीदार हाजरा गंभीर मुद्रा में 5 मिनट बेंच पर बैठे इस दौरान मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा रहा था। रामदयाल उसे निहार रहा था। आज बड़का केस खुलेगा। आज कोठी पर छापा मारने जाना है। दरोगा बाबू का फोन था, वही बोले कि हाजरा जी आप रेडी रहिएगा, मेन लोड हम पर ही डाल दिए हैं दरोगा बाबू। चौकीदार भागवत हाजरा ने तब से रखी ठंडी हो चुकी चाय को उठाकर शीतल गन्ने के रस की तरह पीते हुए कहा, आपको भी मान गए हो काका,
लड़ भिड़ के आखिर खोज ही लिए कि डेनियल अनाज कोठी में क्या धंधा चल रहा है। जरा जो भी पता चले हमको फोन करिएगा फटाक, हमारा नंबर सेव है ना। रामदयाल ने विश्व इतिहास के सबसे ऐतिहासिक पुलिसिया अभियान के परिणाम और रहस्य को सबसे पहले ही जान लेने की मंशा के साथ भयंकर उत्सुकता के साथ कहा। अरे बस पहुंचने तो दो, फिर कल या परसों का अखबार देखना, जिला हिल जाएगा मर्दे, जिला। चौकीदार ने एक बार फिर खड़े होकर पेट भीतर खींचकर किसी तरह पैंट की हुक को लगाते हुए कहा। कुछ देर रुकने के बाद चौकीदार हाजरा गांव से निकला और औरंगी नदी वाले पुल के पास खड़े होकर लगातार मोबाइल में समय देखते हुए इंतजार करने लगा। 10:30 बजे से तैनात खड़े हुए अब लगभग 11:45 बजने को थे। धूप से बचने के लिए बीच बीच में वह थोड़ी दूरी पर खड़े पीपल वाले घने पेड़ की तरफ जाता, लेकिन फिर वापस पुल के पास आकर आंखों के ऊपर हथेली का छज्जा लगाकर दूर तक पुलिस की आती हुई जीप की राह तकता। सूरज अब ठीक सर के ऊपर था, धूप से कपार जलने लगा था। तभी पुलिस के उस पार की हार बजा। दरोगा जी की जीप घरघराती हुई पुल पर चढ़ी और उस पार होते गति थोड़ी धीमी हुई। मुस्तैद चौकीदार हाजरा दौड़ते हुए जीप के पीछे लटक गया और जीप ने फिर गति पकड़ ली। पुलिस प्रशासन ने एक पल भी समय नहीं गंवाया। अब कुछ मिनट बाद जीप डेनियल की कोठी के सामने खड़ी थी। गाड़ी खड़े होते ही एक बार फिर हार्न बजा और पीछे लटका चौकीदार हाजरा झट से नीचे कूदने के बाद देह हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। फिर साथ में आए 4 सिपाही भी अपनी बंदूक संभाले उतरे। कहाँ जी हाजरा, चलो भाई दिखाओ, आगे आओ तुम, चलो चलो भीतर। आज मरा आदमी जिंदा कैसे बनता है, हाजरा जी की कृपा से देख ही ले, है कि नहीं। इतना बोलते बोलते दरोगा जोगी सिंह खुद ही आगे चलते हुए कोठी के बरामदे तक चढ़ चुका था। 4 कदम और आगे जाकर उसने सामने एक खुली खिड़की के अंदर की ओर झांका। वह एक बड़ा सा अंधेरा हाल नुमा कमरा था। पीछे से दरोगा जोगी सिंह की कमर के पास आकर थोड़ा झुकते हुए छोटी सी जगह में अपनी गर्दन घुसाकर चौकीदार हाजरा ने भी एक बार अंदर की ओर झांक कर देखा। सिपाही जी, जरा एक ठो टार्च है क्या? झटके से पीछे होकर चौकीदार हाजरा ने पलटकर साथ खड़े सिपाहियों की तरफ देखते हुए पूछा। दिन के 12 बजे टार्च लेकर घूमता है आदमी? कहा चौकीदार, एकदम अनर्गल बात कर देते हो भाई तुम भी। प्रौढ़ता की ढलान उतरती उम्र के सफेद वाले बाल एक सिपाही के लगभग छिड़कते हुए कहा। अरे कहाँ दिमाग रखाए हो भाई, मोबाइल जलाओ ना। स्फूर्ति भरी जम्हाई के साथ एक अन्य सिपाही ने प्रकाश की खोज करते हुए कहा। ज्ञान हो कि ज्ञात, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ज्ञात हो कि इस देश में मोबाइल चलाया भी जाता है और जलाया भी। अलबत्ता मोबाइल ही देश चला रहा अब तो। वैसे भी जब से हर हाथ में मोबाइल आया है, टार्च वैसे ही गायब होता गया, जैसे आटा पीसने वाली मशीन के आने के बाद गांव की ठेकी और जाता गायब हो गए। लेकिन फिर भी यह जरूर था कि नहीं चलने वाली पुरानी बंदूकें और नहीं जलने वाली पुरानी टार्च भारतीय पुलिस के सिपाहियों के साथ वैसे ही साथ निभाते आ रहे थे जैसे फिल्म हम दोनों में जिंदगी का साथ निभाते हुए बेपरवाह युवक के रूप में अभिनेता देवानंद। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर एक सिपाही ने खिड़की से हल्की वाली नीली रोशनी डालते हुए अंदर उस कमरे में झांका। अंदर धूप अंधेरे में एकाध मकड़ी के जाले के अलावा और कुछ साफ दिख नहीं रहा था। इसी बीच दरोगा जोगी सिंह चलते देखते मुआयना करते हुए
अब बगल के एक खुले दिख रहे दरवाजे से कोठी के अंदर के हिस्से में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही एक बड़ा सा खुला आंगन था, जिसके चारों ओर बरामदे से सटे कई कमरे थे। भीतर कोने कोने में पसरा हुआ सन्नाटा बेआवाज खर्राटे ले रहा था। जैसे एक मक्खी भी उड़कर निकलती तो भिन भिन की आवाज से बरामदे में तरंग दौड़ता हुआ महसूस होने लगता। चुप्पी इतनी कि दरोगा जोगी सिंह के घिसे जूते भी अब एक बार जमीन पर पड़ते तो ठक की आवाज कोठी के विशाल गोल पाए एक दूसरे से बतियाते मालूम होने लगते। दरोगा जोगी सिंह ने खुद नौकरी ज्वाइन करने वाली परेड के बाद आज दूसरी बार अपने जूतों के ठक वाली रोबेली ठकराना आवाज सुनी थी। पीछे पीछे चौकीदार हाजरा की चप्पल की चटाक चटाक वाली आवाजें चाबुक की तरह गूंजती। तभी सभी सिपाहियों ने भी चर मर मुच मुच की ध्वनि के साथ प्रवेश किया। आज जैसे वर्षों बाद एक गूंगी को आवाज मिल गई हो। गूंगी हो चुकी कोठी के अंदर आवाजें टकरा रही थी। तभी सामने एक गोल पाए के पास जोगी सिंह को एक कुत्ता बैठा हुआ दिखा। कुत्ता पूंछ हिलाकर मक्खी उड़ा रहा था, लेकिन एक साथ अचानक इतनी आहट सुनकर वो अकचका के चारों ओर पैर समेट खड़ा होने की मुद्रा में आया। उसे तो लगा होगा कि उसके शांति उपवन में यह कैसी हलचल होने लगी। फिर उसने गर्दन घुमाकर पुलिस के दस्ते को देखा तो सामान्य होकर यथास्थान पुनः आराम से पसर गया। क्या जी जेम्स बॉन्ड, कहाँ हो चौकीदार? यही कुकुर बिलार दिखाई देने हैं यहाँ पे, यही दिखाने लाए हो? दरोगा जोगी सिंह ने चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देखने के क्रम में कहा, करिया बिलाय है यहाँ सर, मनहूस जगह है, यहाँ कोई रहेगा भला? एक सिपाही ने अपने पर्यटन मुआयने का हासिल साझा किया। चौकीदार हाजरा अभी चुपचाप गर्दन झुकाए ही इधर उधर बंगले झांक रहा था। उसके मुंह से आवाज गायब थी। अभी क्या ही बोलता बेचारा, कुत्ता बिल्ली दिखाने तो लाया नहीं था, लेकिन दिख रहे बस वही थे। वह तो मन ही मन यह प्रार्थना कर रहा था कि चमत्कारी तांत्रिक बूढ़ा तो है ही नहीं, एक आध भूत प्रेत जैसा ही कुछ दिख जाए। कम से कम दरोगा को कुछ तो भरोसा होगा, वरना मेरा भूत उतार देगा। दरोगा पुलिस से बचाने में वैसे भी भगवान का रिकॉर्ड बहुत प्रभावी नहीं रहा था जनमानस की नजर में। चौकीदार हाजरा भी भगवान की जगह भूत से प्रार्थना कर रहा था, पर तभी उसे यह देखकर निराशा ही होने लगी कि अभी तो साला दिन है, दिन में तो भूत प्रेत नहीं निकलेगा। हुजूर, कुछ गनगन की आवाज जैसा नहीं बुझ रहा है, कुछ अजबे साउंड पर? चौकीदार हाजरा ने एक उम्मीद के साथ कहा, हाँ बुझा रहा है, तुम्हारे पीछे के फटने का आवाज है, बुझा रहा है, एकदम बुझा रहा है, पीछे से आ रहा है ना? दरोगा जोगी सिंह ने लगभग गुस्से में ही कहा। दरोगा जी के सुनने की इस शक्ति को सुनते ही सभी सिपाही ठहाका मारकर हंसे। यह देखकर अकबकाया हुआ चौकीदार हाजरा दो पल तो सहमा सा चुप रहा, लेकिन अगले ही पल उन सिपाहियों से भी ज्यादा जोर से हंसा। हुजूर, हंसी लगाते रहते हैं, कितना बेजोड़ बात बोलते हैं, हंसी वाला। चौकीदार भागवत के अंदर से हरती हुई रोती हंसी निकालते हुए कहा, मानव व्यवहार के अध्ययन शास्त्र में इसी को निरीह का धीरज और लाचार का संयम कहते हैं। दरोगा गुस्सा है, सिपाही हंस रहे हैं, ऐसे में एक चौकीदार खुद पर उड़ाए हुए मजाक पर भी हंसते हुए उनका सहयोग करे। इसे ही आपात परिस्थिति में मानव का बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कहा जाता है। आदमी में ये व्यवहारिकता, चपलता चाणक्य नीति की किताब पढ़कर नहीं आती। जीवन का अनुभव
पटक पटक कर खुद ही सिखा देता है। तब देखिए, दांत चियार दिए, निर्लज्ज होकर अपने भी हंस रहा है। इसको हंसी वाला बात लग रहा है। हम कॉमेडी नाइट हैं। हद बेहुदा आदमी। यहाँ कोठी में कुत्ता देखने आए थे हम। दरोगा जोगी सिंह ने इस बार पुरजोर बमकते हुए कहा। हट मर्दे, तुम काहे हंसता है जी? तुम पर न बोला जा रहा है और साला उल्टे तुम ही हंस रहा है। मूर्ख होगा एकदम। इतना बुड़बक तो चौकीदार नहीं देखे हैं भाई। साला तनी तमीज सीखे नहीं तो जिंदगी भर चौकीदार ही रह जाओगे। सफेद बाल वाले बुजुर्ग टाइप के सिपाही ने पीछे से एक और हुरकुच्चन देते हुए सुनाया। चौकीदार भागवत हाजरा अब बिल्कुल कांपने जैसे हो गया था। कुछ नहीं सोच पा रहा था और इतने तनाव में भी कुछ क्षण अपने निजी कैरियर के लिए निकालते हुए उसने तुरंत यह जरूर सोच लिया था कि सिपाही जो कह रहा है, मने अगर तमीज सीख जाएं तो भविष्य में दरोगा हो जाएंगे क्या? मने साला अपना स्वभाव के कारण ही चौकीदार रह गए हम। लेकिन अगले ही क्षण सामने आंखें लाल किए हुए खड़े दरोगा को देखते ही बेतुक ख्याली खीर में मिर्च का पाउडर पड़ा और पुनः कंपन दशा को प्राप्त कांपता रहा। साला 2500 इम्पोर्टेंट केस हुआ है, सबका जांच है, सुपरविजन करना है, लेकिन सब छोड़कर यहाँ चले आए। इसके बाद पर अब यहाँ कुत्ता देखिए पूंछ हिलाता हुआ पर्यटन कराने लाया है डेनियल के कोठी। गाली देते हुए अंग्रेजी स्मारक घुमाने लाया यहाँ। दरोगा जोगी सिंह अब अपना आपा खोते हुए बोला। हम तो सच ही बता रहे थे हुजूर। अब हम क्या बताएं, हमारा खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता नहीं यहाँ कुछ क्यों नहीं मिला, जबकि खबर तो यह भी मिलता है कि हमको कि यहाँ यही गांव में ही एक आदमी अपना बेटा जिंदा कर ले गया है यहाँ से। लेकिन अब जब तक देखा नहीं तो तब तक उसका नाम नहीं बताएंगे। कौन करे गलती फिर? कौन गाली सुने फिर? चौकीदार हाजरा ने थोड़ी निराशा और डर के साथ निकली थोड़ी हिम्मत के सहारे एक सांस में अपनी बात कह दी थी। उसे तो वास्तव में इतनी पक्की खबर के झूठ साबित हो जाने पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, अब गांव के किसी भला आदमी का नाम लेकर उसको भी फंसा दो। अरे साला दिमाग में कदों पानी भरा हुआ है क्या तुम्हारे? साइंस वाइंस पढ़े हो कि नहीं कभी? कोई दूसरा मूर्ख दरोगा होता तो अलग बात था, चलो, लेकिन हमको सुना रहे हो यह अनप्रैक्टिकल सब बात। आइंदा से इस तरह का खबर मत फैलाना चौकीदार, समझा के जा रहे हैं। कहते कहते दरोगा जोगी सिंह कोठी के बाहर निकलकर अपनी जीप में बैठ चुका था। बैठते ही ड्राइवर को जीप बढ़ाने को कहा। पीछे पीछे आए हुए चारों सिपाही तेजी से दौड़कर कूदते हुए चढ़े और हिलते हुए सीट पर व्यवस्थित हो गए। जीप घर से निकल गई। चौकीदार हाजरा वहीं खड़ा छूट गया। असल में उसे छोड़ दिया गया था। मन ही मन गुस्से से भरे हुए उसने एक नजर जमीन की तरफ करके इधर उधर दौड़ाई। उसे सामने ईंट का एक बड़ा सा टुकड़ा दिखा। उसने झुकते हुए उसे उठाया और गनगनाते हुए कोठी के अंदर घुसा। अचानक कुत्ते की आवाज से पूरी कोठी चीख उठी। चौकीदार उस वक्त पुल पर खड़ा हाँफ रहा था। वायु की गति से पहुंचा था। उपन्यास यार जादूगर का 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तब तक आप सुनते रहिए किताब की बात।